क्या उसे टार्चर किया जाएगा? क्या उससे डराया धमकाया जाएगा? क्या उस पर टिप्पणियाँ की जाएंगी? सेशन से कि ऐसे लोगों को अब इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए कि इस तरीके के मेरी फैमिली को भी जो हैरास कर रहे हैं जो लोग। महकमा तालीम की जानिब से तालीमी मियार को बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं, लेकिन आज भी हमारे जम्मू व कश्मीर के देहाती इलाकों की हालत ये है कि ना ही स्टाफ है और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे साथ अभी खुसूसी बातचीत के लिए ज़िला उधमपुर से ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के जॉइंट सेक्रेटरी सुरजीत धवन जी मौजूद हैं, जिनने पिछले दिनों उधमपुर में एहतजाज भी दर्ज करवाया, लेकिन आज मजबूर होकर इन्हें जम्मू में मीडिया के सामने आना पड़ा। वजह क्या बनी? क्या अगर कोई अपनी आवाज़ बुलंद करता है हक के लिए तो क्या उसे टार्चर किया जाएगा? क्या उससे डराया धमकाया जाएगा? क्या उस पर टिप्पणियाँ की जाएंगी? क्या जमहूरी मुल्क में किसी को अपनी आवाज़ बुलंद करने का हक नहीं है? अगर है तो फिर ऐसा क्यों इन्हें मजबूर होना पड़ा ज़िला उधमपुर से ज़िला जम्मू में आने के लिए? हम इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला। धवन जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल। थैंक यू सर। क्या वजह बनी? आपने एहतजाज भी किया पिछले दिनों उधमपुर में, उसके बाद मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स भी देखने को मिले, मुख्तलिफ टिप्पणियाँ आप पर की गई। क्या वजह है? एहतजाज क्यों करना पड़ा और उसके बाद ये टिप्पणियाँ क्यों आप पे हो रही हैं? सर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा गांव जो है वो एक छोटा सा मरोठी गांव है जो चनैनी तहसील के अंदर पड़ता है और जोन भी चनैनी में ही पड़ता है। वहाँ पे हाई स्कूल को अपग्रेड किए हुए अप्रॉक्सीमेट 10 साल हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पे हाई स्कूल होने के बावजूद भी वहाँ पे मास्टर ग्रेड की भी पोस्ट नहीं है अभी तक। हाई स्कूल के हेड मास्टर की पोस्ट नहीं, मास्टर ग्रेड की पोस्ट नहीं है। और वहाँ पर अभी तक जो टीचर हैं वो वर्किंग जो कर रहे हैं वो 4 टीचर हैं और उसमें एक अटैच किया गया था। तो एक वहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के जो PA है रणजीत सिंह जी, उनके द्वारा क्या किया जा रहा है कि पिछले साल से या 2-3 साल से इस तरीके से एक सर्कुलर अटैचमेंट्स की जा रही हैं, एक की जगह दूसरा, दूसरी की जगह पे तीसरा। मतलब कि जो अटैचमेंट्स होती है वो एक नीड बेस पे होती हैं, जहाँ पे अगर स्टाफ की ज़रूरत है वहाँ पे एक नीड बेस पे हम टीचर लगा सकते हैं। लेकिन वो इस तरीके से कर रहे हैं क्योंकि अपने एक पर्सनल उनको रंजिश अपनी निकालने के लिए, पर्सनल उसके लिए, तो उन्होंने इसी तरीके से पिछले साल भी 3-4 टीचरों को वहाँ से ट्रांसफ़र करवा दी उनकी, हालाँकि इलीगल थी। पिछले साल में कोई ट्रांसफ़र नहीं थी। CO के साथ मिलकर उनकी ट्रांसफ़र की, उनको ह्यूमिलेट किया गया। टीचरों को इस तरीके से, मुलाजमों को इस तरीके से ह्यूमिलेट किया जाता है अपनी पावर का मिसयूज़ करके, क्योंकि वो जब से पार्लियामेंट में बैठे हुए तो इसी तरीके की हरकतें कर रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ दिन पहले भी मिला कि उन्होंने एक टीचर को वहाँ से फिर उठाया है। टीचरों की जो ट्रांसफ़र्स होती हैं, जो अटैचमेंट्स होती है वो होती रहती है, कि रोटेशन तो चलती रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मुलाजिम होते हैं उनकी भी एक डिग्निटी होती है, उनकी भी अपनी एक रिस्पेक्ट है। इस तरीके से उनकी एक छवि ख़राब करना ये इनका एक रवैया बन चुका है। और इनकी मिसेज जो है वो वहाँ की सरपंच है और ये अपनी मिसेज का पावर का भी मिसयूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो पंचायती राज एक्ट के अंदर वीमेन एम्पावरमेंट की जो बात की जाती है उसकी भी कहीं ना कहीं ये वायलेशन हो रही है, उसकी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं। एहतजाज किस वाले से आपने किया था? वो ये था कि वहाँ पे हमने CO साहब से हमारा एक डेलीगेशन मिला कि आप जहाँ पे हमें टीचर की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उसके बदले में वहाँ से हमारा एक और टीचर उठा लिया। तो हमने वहाँ पे उनके ऑफिस में आकर के धरना दिया और हमने CO साहब के ख़िलाफ़ जो है प्रदर्शन किया। उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ़ किया, क्योंकि उधमपुर चीफ एजुकेशन ऑफिसर परशोत्तम दत्त और रंजीत जो हैं वो मिलके ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रहे थे जिससे हमें ठेस पहुँच रही थी। हमारे बच्चों की पढ़ाई जो है वो ख़तरे में डाल रहे थे। तो हमने जो एहतजाज किया कि आप ये गलत कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे कुछ जो लोग हैं, पोलिटिकल लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये लोग ये सियासी रंग दे रहे हैं इसको, ये इशू जो गलत है। देखो, हमने एक हमारा, और उसके बाद जो मेरी फेसबुक के से कुछ ना कुछ जो है वो पोस्ट जो है वो अपलोड की जा रही है कि ये देखिए ये अलग विचारधारा से है। विचारधारा हमारी कोई भी हो सकती है, कोई भी विचारधारा। आप भी जानते हो कि यहाँ पर जो हक की आवाज़ करता है जम्मू और कश्मीर में, उसको देशद्रोही कहा जाता है। वही तो बात है, वही मुझे कह रहे हैं कि ये देशद्रोही है। देखिए, ये हिंदुस्तान है जहाँ पे कई किस्म की पार्टी, सैकड़ों के हिसाब से पार्टियाँ, अलग अलग विचारधारा है। हम किसी विचारधारा से हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा मोटिव है वो सबका एक डेवलपमेंट को लेकर है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर रही है वो ठीक कर रही है, बेटर है, अप्रिशिएटेबल है। लेकिन जो जहाँ के हालात जो हैं वो ऐसे लोगों की वजह से ख़राब हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की भी आपको जब ये पता चली कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के जो PA हैं वो ऐसा कर रहे हैं, तो आपने कभी आला हकाम से, ज़िला इंतज़ामिया के आला हकाम से बात करने की कोशिश की? देखिए, हमने उसी दिन हमने जो एहतजाज किया है अपना, कि हमने मीडिया के माध्यम से भी ये बता दिया कि इस तरीके के हालात क्रिएट किए जा रहे हैं। और उसके बाद
मेरे फैमिली को, मेरे परिवार को, उनको भी धमकाया जा रहा है रंजीत के द्वारा। उनकी जानिब से इंतज़ामिया की जानिब से क्या कुछ, जब आप उनसे मिले तो क्या अभी कुछ भी नहीं है। इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। जिसका हमने एहतजाज किया उसके ऊपर भी अभी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। और रंजीत के द्वारा जो मेरी फैमिली को भी उसको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, इमिटेशन किया जा रहा है, तो ये एक गलत बात है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी बता देना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि ऐसे लोगों को आप इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए कि इस तरीके के मेरी फैमिली को भी जो हैरास कर रहे हैं, जो लोग उनको फ़ोन कर रहे हैं, धमका रहे हैं, वो सर्विस करते हैं और इस तरीके से ये कर रहे हैं। लेकिन बंदे की गलती ये है कि स्टूडेंट्स के लिए, गरीब अवाम के बच्चों के लिए इन्होंने आवाज़ बुलंद की और अब इनकी फैमिली को भी हरास किया जा रहा है और इनको भी तरह तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं। ज़िला इंतज़ामिया उधमपुर जो है उनसे हमारी ये गुजारिश रहेगी कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि गरीब अवाम के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ ना हो, क्योंकि इनका कसूर सिर्फ इतना है कि गरीब अवाम के बच्चों के लिए इन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, कभी भी कहीं भी ट्रांसफ़र कर दें अपनी मर्ज़ी से, उसके ख़िलाफ़ इन्होंने जो है आवाज़ बुलंद की और आज इन्हें तरह तरह की धमकियां मिल रही हैं। तो अब क्या आने वाले वक्त में इंतज़ामिया के लिए आपकी क्या कुछ मांग रहेगी और अगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आने वाले वक्त में आपके क्या इकदाम रहेंगे? देखिए, अगर सरकार इसके ऊपर एक्शन लेती है, जिस तरीके से हमारी जो मांग है कि वहाँ पर हमें टीचर दिए जाएँ, कम से कम 3-4 टीचर हमें मिलने चाहिए। 4 टीचर हैं, 3-4 और मिलना चाहिए ताकि हमारे जो बच्चे जो हैं, गाँव के छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई मतलब सफ़र ना कर सके, उनकी जो एजुकेशन है वो कंटिन्यूसली चलती रहे। और जो रहा जो धमकी दे रहे हैं, जो हम ये भी सरकार से कहना चाहते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी कि ये ऐसे लोगों को जो है वो इनको आप संभालिए। अगर इस तरीके से अगर नहीं होता है तो आने वाले वक्त में इसका खमियाजा जो है वो बीजेपी सरकार को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से ये लोग जो हैं वो एक पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। मोदी साहब अब ऊपर सेंटर में अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो हालत ख़राब कर रहे हैं। तो ये ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के जॉइंट सेक्रेटरी थे जिनने हमारे साथ बातचीत की। इन्हें गरीब अवाम के बच्चों के लिए जो है आवाज़ बुलंद की और इन्हें तरह तरह की धमकियां मिलने लगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए भी इनका एक मैसेज है कि अपने बंदों को संभालिए, अगर पावर में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पावर का गलत इस्तेमाल किया जाए। और ख़ासकर ज़िला इंतज़ामिया उधमपुर से हमारी ये पुरज़ोर अपील रहेगी कि इन लोगों की जो मांगें हैं स्टाफ को लेकर और जो इन्हें तरह तरह की धमकियां दी जा रही है, ऐसे लोगों पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि हम ग्राउंड ज़ीरो से जाकर आपको वहां के हालात दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए न्यूज़ फॉर यू। हर पल खबरों से हम सब होंगे रूबरू, हर पल हमेशा संग रहेंगे फॉर यू। Keep watching News for You.